मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद गिरीश आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का जो है एक दूसरा पार्ट जो है एक कुत्ता और एक मैना, और यह भाग 5 है। और सबसे पहले भाग 1 में 2 में 3 में बहुत 4 में बहुत सारी बातों को हम लोगों ने जान लिया था। हम लोगों ने इस पाठ में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी जाना, और उससे पहले हम लोगों ने जाना कि इसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 19 मई 1930 ईस्वी में। बाकी सब बातें आपको बताया जा चुका है और आगे भी हम लोग देखेंगे। और हम लोगों ने इस पाठ में देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे काफी बूढ़े हो चुके थे। वो शांति निकेतन से कहीं दूर अन्य जगह पे जाना चाहते थे, और जाने के पश्चात उन्होंने श्री निकेतन आश्रम को ढूंढा और उन्होंने जाकर के वहां पर 3 मंजिला स्थान पर रहने लगे। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। वहां पर रहने के बाद बहुत सारे लोग आते थे मिलने के लिए, उनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक थे। वो जब भी आते थे तो रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें दर्शनार्थी करके बुलाते थे। इसी तरह वो हमेशा मुलाकात किसी न किसी व्यक्ति को साथ में भी लेकर जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने सब परिवार के साथ उनसे मुलाकात करने गए, और उस दौरान एक कुत्ता भी आता है और कुत्ते को देख करके वो काफी दूर से उनके पास पहुंच जाता है। लगभग 2 मील की दूर पे 3 मील की दूर पे वो आ करके उसके स्पर्श से वो कुत्ता जो है काफी इसमें आनंद का महसूस करता है। और उसके बाद हम लोगों ने फिर मैने के बारे में देखा, और कुत्ते के बारे में एक ऐसा भी हम लोगों ने देखा कि जब उनके शव को भस्म राख को जब लाया गया तो वो काफी समय तक वहां पे उपस्थित था। लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे ये चीजों को देख करके। उसके बाद दूसरे चरण में हम लोगों ने देखा कि ये श्री निकेतन न होकर के शांति निकेतन आश्रम के बारे में बताया गया। इसमें हम लोगों ने देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक अध्यापक जो है गुरु जी के साथ सुबह की बेला में घूम रहे हैं। तभी उनका ध्यान कौवे पे जाता है। वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि यहाँ के आश्रम के कौवे क्या होते हैं, जबकि अध्यापक और हजारी प्रसाद द्विवेदी को इसके बारे में कोई सोच नहीं थी, लेकिन उनके सोच से वे काफी प्रभावित होते हैं और वो भी स्वीकार करते हैं कि हाँ जरूर ये कहाँ चले गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक उदुक्ति मैना आती है। उसको देख करके गुरुदेव बहुत सारी बातें करते हैं और उनके मन में बहुत सारे भाव उत्पन्न होकर के उन पर काफी करुण दया भी उत्पन्न होती है। तो इस तरह वो बहुत सारी बातें बता रहे हैं और उनके भाव को जान करके हजारी प्रसाद द्विवेदी भी काफी भावुक हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेज नंबर 17 के बाद दूसरा पैराग्राफ से, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुका था। एक दूसरी सुबह पहले सुबह में वो देख चुके थे। एक दूसरी सुबह मैं गुरुदेव के साथ उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना उदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह युद्धग्रस्त है, रोज उदकती है। ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बताया कि उनके भाव को देख करके हजारी प्रसाद द्विवेदी भी काफी भावुक हो जाते हैं। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव बिल्कुल नहीं दिखता। यानी गुरुदेव के कहने पर ही हजारी प्रसाद द्विवेदी भी काफी भावुक हो उठते हैं। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है। यही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव था। यानी गुरुदेव के बोलने के बाद ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य से बिल्कुल जाहिर होता है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। अभी हम जानेंगे पेज नंबर 18 फिर हम लोग देखेंगे। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। जब सब कोई देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं
किसी ना किसी प्रकार के अगर विकार उनमें उत्पन्न हो जाता है तो वो काफी मायूस हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा दूसरों से अलग रहे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, अगर किसी बच्चे का हाथ टूट जाता है विद्यालय में तो वो चाहता है कि उस झूठ से हम क्या है, अलग रहे, अन्यथा उनको भी क्या हो सकती है, चोट लग सकती है, उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह वो मैना भी काफी अकेले थे, काफी अलग रहते थे। पहले दिन देखा, हाँ, सेमल के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में जान पड़ा कैसे एक पैर से लंगड़ा रही है। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ। यानी पहले वो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से उनके पैरों में जो जख्म था जिसके कारण वो लंगड़ी हो गई थी, और तब से उनका ध्यान हमेशा जाता है। बच्चे ध्यान में रखोगे, अगर आप विद्यालय में अच्छे काम करते हो, अच्छे तरीके से रिजल्ट लाते हो, तो शिक्षकों का ऐसा तो ध्यान सबों पे रहता है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करके दिखाते हो तो आप उनके लिए एक नमूने बनते रहते हो, आपकी प्रशंसा होती है, आपकी ख्यातियां बढ़ती है। तो आप ध्यान में रखोगे, अच्छे से अच्छा करोगे, ताकि शिक्षकों का ध्यान आप पर बना रहे। संगहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती, और आपको जाहिर से मालूम ही है कि पक्षियां जो है कीड़ों का शिकार करती है, यहाँ पे वो भी शिकार करती है। अभी हम देखेंगे एक शब्दार्थ में संगहीन यानी बिना साथी के। शब्दार्थ में हम लोग देखेंगे बिना साथी के, यानी वो बिना साथी के रहती थी। चढ़ आती बरामदे में नाच नाच कर चहल कदमी किया करती थी। कभी वो नाचते रहती थी, इधर उधर कुदरती थी, फुदकती थी। मुझसे जरा भी नहीं डरती थी, यहाँ तक कि वो उनके सामने भी आ जाती थी, बिल्कुल वो भागती भी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे चिड़ियों के पास अगर हम जाते हैं तो वो तुरंत उड़ना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू करते हैं, लेकिन वो उसका स्वभाव, वो मैना का स्वभाव ही कुछ अलग था। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसी दशा किसकी? समाज में इस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ की दूरी पर मैनाएं बक बक कर रही है, घास पर उछल कूद कर रही है, उड़ती फिरती है। शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर, शीर्ष मतलब शीर्ष का अर्थ होता है काफी ऊंचे पुंगी पर कर सकते हैं ना। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, यानी ये जो लंगड़ी मैना है उसको ऊपर चढ़ना या किसी डाल पे जाना, काफी दूर तक उड़ना, ये शौक बिल्कुल भी नहीं है। उसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। आचार्य प्रसाद द्विवेदी बता रहा है कि कहाँ पे इसकी गांठ बनी, वही मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो स्वभाव है बिल्कुल क्या है, हर एक पक्षियों से बिल्कुल अलग है। सवेरे ही धूप में मानो सहज मन से आहार चुनती हुई झड़े हुए पत्तों पर उड़ती रहती है। सारा दिन किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, सारा दिन इसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का अभियोग है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अभी जोड़ योग अभियोग होता है, यहाँ पे अभी उपसर्ग होता है। अभी जोड़ योग बराबर अभियोग, अभी यहाँ पर उपसर्ग के रूप में आया है, और योग जो है यहाँ पर मूल शब्द, जैसा कि आप जानते हो कि उपसर्ग क्या है, वो शब्दार्थ जो किसी शब्द के पूर्व में लग करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम उपसर्ग करते हैं। यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती, इसकी चाल में वैराग्य का गौरव भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि।
यहाँ पर वैराग्य, वैराग्य का अर्थ लिखेंगे, वैराग्य का अर्थ होता है संन्यास, संन्यास। यानी वो वैराग की तरह इधर उधर घूमती थी, सन्यासी लगता था कि वो सन्यासी की तरह है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर के सामने आ जाती है। यानी जब भी वे पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी तब तो ये साफ होकर तो उनकी आंखों के सामने झलक आती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के मर्मर स्थल तक पहुंच गई। सोचता हूं तो हैरान हो जाता हूं। जब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी उस मैना के विषय में सोचते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। एक दिन वो मैना उड़ गई और सायंकाल यानी शाम के समय कवि ने उसे नहीं देखा और एक समय ऐसा आया कि वो मैना वहां से उड़ जाती है और फिर वो कभी से नहीं देखा, यानी कभी उसने उसे नहीं देखा। बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। इसके लिए हम प्रश्न उत्तर देखेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान में रखेंगे आपका होमवर्क जो है कि जितने सारे किताब में शब्दार्थ लिखे गए हैं और कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया गया है उसे आप लिख लोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। धन्यवाद।